स्टूडेंट श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, यानी कोई भी जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंस कब होगी, अभिश्रित कब होगी, उसके लिए यहाँ पे अपन नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन को अपन आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और उसको इस एक जो सामने आपको थ्योरम दिखा हुआ स्टेटमेंट आपको दिख रहा है उसको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके प्रूफ को अपन आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कन्वर्जेंट यानी कल अपन ने कन्वर्जेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर कोई भी अपना जो सीमा बिंदु है किसी भी लिमिट की किसी भी जो सीक्वेंस होती है उसकी जो सीमा होती है वो एक परिमित राशि, यानी जो अपन ने एल देखा था वो एक अगर परिमित राशि होती है तो वो क्या होगी, अपनी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है। और अगर एल की वैल्यू एक अपरिमित राशि होती है तब वो एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस होती है। तो ये अपन ने कल के वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो वीडियो है नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन पर बेस्ड है, तो उसको अपन देखते हैं। आपको स्टेटमेंट में दिख रहा होगा कि एक अनुक्रम एक्शन के एल को अभिश्रित होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है। ठीक है, आवश्यक और पर्याप्त का मतलब इस थ्योरम को अपने को दोनों तरफ से प्रूफ करना है। जैसे अपन यदि और केवल यदि के अंदर करते हैं, पहले अपन एक चीज़ को लेट करके चलते हैं और दूसरी चीज़ को प्रूव करते हैं, फिर जो दूसरा स्टेटमेंट होता है उसको लेट करके चलते हैं और पहले स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं। तो वही चीज़ इसमें करनी है। पर्याप्त प्रतिबंध है कि अनुक्रम कैसी होनी चाहिए, मेरी बाउंडेड होनी चाहिए, परिबद्ध होनी चाहिए, तथा इसका जो सीमा बिंदु है वो कैसा होना चाहिए, लिमिट पॉइंट जो है वो यूनिक होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए। तब प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक ऐसा धन पूर्णांक n0 इस प्रकार विद्यमान होगा कि एक्शन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। ये तो कल अपन ने डेफिनेशन देखी थी लिमिट की, तो उसको यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। मतलब आपको एल जो आपकी सीक्वेंस है वो एल को कन्वर्जेंट होगी यदि अनुक्रम कैसी है, पहली कंडीशन अनुक्रम परिबद्ध है, दूसरी कंडीशन है अनुक्रम का जो सीमा बिंदु है, लिमिट पॉइंट है, वो कैसा है, मेरा यूनिक है। तब ये क्या होगी, एल की तरफ क्या होगी, यहाँ पर कन्वर्जेंस होगी। ये तो इसकी आवश्यक प्रतिबंध होगा। और पर्याप्त प्रतिबंध में अपन क्या देखेंगे कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए ये वाली चीज अपन लेके चलेंगे और अनुक्रम को अपन परिबद्ध और सीमा बिंदु को अद्वितीय यानी यूनिक अपन यहाँ पर प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो आज के थ्योरम का अपन स्टेटमेंट जो अपन ने देख लिया है, अब इसके प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ के अंदर अपन लिखेंगे, पहले अपन क्या लेट करके चलेंगे, पहले अपन लेट करके चलेंगे कि जो मेरी सीक्वेंस है वो क्या हो रही है, एल को अभिश्रित हो रही है, ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, और अपन लेके क्या चलेंगे कि अनुक्रम जो है वो कैसी है, परिबद्ध है, और सीमा बिंदु क्या है, इसका अद्वितीय है। ठीक है, तो यहाँ लेके चलेंगे एक अनुक्रम माना आवश्यक प्रतिबंध के अंदर लेके चलेंगे। पहले जो अपनी नेसेसरी कंडीशन है उसको, माना अनुक्रम एक्शन परिबद्ध बाउंडेड है तथा इसका सीमा बिंदु लिमिट पॉइंट जो है वो कैसा है, यूनिक, सीमा बिंदु अद्वितीय है, यूनिक है। तब अपने को सिद्ध करना है अनुक्रम एक्शन एल की ओर अभिश्रित होती है। एल की ओर क्या होती है, अभिश्रित होती है। ठीक है, अब यहाँ पर बाउंडेड और लिमिट पॉइंट यूनिक अपने को लेके चलना है और अपने को दिखाना है कि जो मेरी अनुक्रम है वो क्या होगी, एल को अभिश्रित होगी। ठीक है, एल को अभिश्रित दिखाना है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 की जो अपनी वैल्यू है
उसके हिसाब से हैं, ये जो अपन को दे रखा है उसको लेके चलेंगे और अपन प्रूफ करेंगे। तो देखिए अपन क्या लिखेंगे इसके अंदर है, माना एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एल का सामीप्य यानी एल का नेबरहुड अपन डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एल का सामीप्य जो होगा एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन होगा। यही लिखेंगे कि एल जो यहाँ पे अपन है लिमिट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अभिश्रित होने की बात कर रहे हैं, तो ये जो एल है इसको एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए इसका नेबरहुड इस तरह से डिफाइन है कर सकते हैं अपन यहाँ पर। फिर अपन क्या लिखेंगे कि अपना जो एक्शन है उसका क्या है, सीमा बिंदु यहाँ पर अद्वितीय है, यानी इसका एक ही सीमा बिंदु यहाँ पर विद्यमान है, तो एक ही लिमिट पॉइंट विद्यमान है, तो एन के कुछ ही मान क्या होंगे इसके जो नेबरहुड के अंदर कंटेन होंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट को हटा रही हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब अपन लिखेंगे कि जो यहाँ पर अपन ने एल का सामीप्य जो डिफाइन किया है और एक्शन अपनी क्या है, एक्शन का जो सीमा बिंदु है वो क्या है, अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब एक ही है, उसके अलावा कोई और नहीं है, यूनिक है इसका। तब एन के कुछ ही मान क्या होंगे इसके अंदर विद्यमान होंगे। तब लिखेंगे चूंकि सीक्वेंस एक्शन का सीमा बिंदु अद्वितीय है, अतः एन के फाइनाइट वैल्यू परिमित मानों के लिए, परिमित मानों के लिए अपन ये लिख सकते हैं कि एक्शन जो है वो नॉट बिलोंग होगा किसमें, एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन में। ठीक है, यहाँ पे यूनिक होने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो सीमा बिंदु है वो एक ही है, इसलिए एन के कुछ मान ऐसे होंगे जिसके जो इस एल के नेबरहुड के अंदर कंटेन नहीं करेंगे। तब तो एन के जो मान इसके अंदर कंटेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तब अपने को एन से जो छोटे वाले मान हैं उनके लिए ये वाली चीज़ सही होगी, लेकिन एन से जो बड़े मान होंगे उनके लिए क्या होंगे, ये इसमें कंटेन करेंगे। तो मैं लिख सकती हूँ तब एन के कुछ बड़े मान n0 के लिए, n0 के लिए क्या होगा, एक्शन जो होगा वो किस में कंटेन करेगा, इसके नेबरहुड के अंदर कंटेन करेगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। ठीक है, n0 ग्रेटर देन जो है वो किससे रहेगा, मेरा n से ग्रेटर देन रहेगा। n0 जो है वो वैल्यूज n के ऐसे मान अपने उठाए हैं जो क्या है, n0 से ग्रेटर देन है, मतलब अपने ऐसे मान लिए n के जो परिमित मान है जो इसके अंदर कंटेन नहीं कर रहे हैं वो अपने n0 मान लिए, और n0 से जो बड़े मान हैं वो क्या होंगे, इसके अंदर कंटेन करेंगे। ठीक है, तब अपन क्या लिख सकते हैं, अगर ये इसमें कंटेन करेंगे तो मैं ये लिख सकती हूँ कि एक्शन जो होगा उसकी वैल्यू एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच होगी। तब एक्शन जो होगा वो किसके बीच होगा, एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन n0। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्शन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन n0। तो यही तो अपने को एंडिंग के अंदर प्रूफ करना था कि एक्शन माइनस एल जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए फॉर ऑल एन ग्रेटर देन n0 के लिए। ठीक है, तो ये अपनी जो सब नेसेसरी कंडीशन होगी उसको अपन ने यहाँ पर प्रूफ किया है। अब अपन प्रूफ करेंगे यहाँ पे सफिशिएंट कंडीशन को, पर्याप्त जो प्रतिबंध होता है उसको अपन यहाँ पे प्रूफ करेंगे, यानी ये वाला स्टेटमेंट अपन लेके चलेंगे और सीक्वेंस को बाउंडेड और उसका जो लिमिट पॉइंट है उसको अद्वितीय यहाँ पर प्रूफ करेंगे।
ठीक है, तो अपन इसका जो सफिशिएंट कंडीशन होती है उसको देखते हैं। सफिशिएंट कंडीशन, तो सफिशिएंट कंडीशन के अंदर अपन क्या लेट करके चलेंगे कि n के कुछ मानों के लिए एक्शन जो है वो मेरी l को अभिश्रित होती है और अपने को सिद्ध करना है। इसमें लेके चलेंगे माना जो मेरी अनुक्रम एक्शन है वो l को अभिश्रित कन्वर्जेंट होती है, तब अपने को सिद्ध करना है अनुक्रम एक्शन परिबद्ध बाउंडेड तथा सीमा बिंदु लिमिट पॉइंट जो है वो किसका है मेरा, इसका यूनिक है, अद्वितीय है। ठीक है, ये अपने को यहाँ पर प्रूफ है करना है। ठीक है, तो पहला अपन यहाँ पर दिखाएंगे कि अनुक्रम जो है वो कैसी है मेरी, यहाँ पर बाउंडेड है। तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगी, यहाँ पे वो जो अपने को लास्ट में जो अपन ने कंडीशन लिखी थी उसको लिख लेते हैं। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए फॉर ईच n0 बिलोंग्स टू n। ठीक है, n0 जो होगा वो मेरा नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। उसके लिए क्या लिख सकते हैं, एक्शन माइनस l लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। लास्ट में अपन ने यही चीज़ तो प्रूफ की थी कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए अपन ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब है एक्शन जो होगा वो किसको बिलोंग करेगा, l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के नेबरहुड में कंटेन करेगा। अब मैं यहाँ पे दो जो वैल्यूज है जो अब अपने को सीक्वेंस को कैसा दिखाना है, बाउंडेड दिखाना है, तो मैं ये लेट करके चल लेती हूँ। एक स्मॉल के मैंने वैल्यू मानी, स्मॉल के जो है वो मैंने वैल्यू मानी है l माइनस एप्सिलॉन मिनिमम ऑफ l माइनस एप्सिलॉन x1 है, x2, x3। इसका जो है मतलब इन जो सीक्वेंस का जो सबसे छोटा जो है पॉइंट है उसको मैंने यहाँ पर क्या माना है, ये अपना xn 0 तक चलेगा। ठीक है, xn 0। ठीक है, तो ये जो है इसका जो मिनिमम वैल्यू मैंने क्या मान ली, सबसे इन सब में जो मिनिमम वैल्यू है उसको मैंने क्या मान लिया, यहाँ पे k मान लिया। और कैपिटल K को मैंने क्या मान लिया, मैक्सिमम ऑफ x1 है, x2, xn0 और l प्लस है एप्सिलॉन। मतलब इन सब के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको मैंने क्या मान लिया, यहाँ पे कैपिटल K मान लिया। तब मैं एक्शन को यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, तब अपनी जो सीक्वेंस होगी उसको अपन है निम्न प्रकार दिखाएंगे। तब अपनी जो सीक्वेंस होगी वो K से तो स्मॉल K से तो क्या होगी, उसकी एवरी जो एलिमेंट होगा वो बड़ा होगा और कैपिटल K से उसका एवरी एलिमेंट छोटा होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0 के लिए। ठीक है, ये क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, ये चीज़ अपन ने यहाँ पे लिख ली है। ठीक है, तो इसका ये कंडीशन आ गई। इसका मतलब जो एक्शन है वो मेरी कैसी हो गई, परिबद्ध अनुक्रम में हो गई। एक्शन जो होगी वो एक बाउंडेड सीक्वेंस यहाँ पर डिफाइन होगी, परिबद्ध अनुक्रम में होगी। ठीक है, परिबद्ध अनुक्रम तो अपन ने यहाँ पे दिखा दी है। अब अपन दिखाएंगे कि दूसरा अपने को दिखाना है कि इसका जो लिमिट पॉइंट है वो कैसा है, मेरा अद्वितीय है। अब अपन दिखाएंगे कि जो लिमिट पॉइंट L अपन लेके चल रहे हैं वो कैसा है, मेरा अद्वितीय है। नाउ अपन सिद्ध करेंगे अनुक्रम एक्शन का सीमा बिंदु L क्या है, अद्वितीय है, यूनिक है।
ठीक है। तो अद्वितीय प्रूफ करना है तो मैं ऐसा लेट करके चल लेती हूँ कि ये मेरा अद्वितीय नहीं होके इसके यहाँ पे दो जो है वो लिमिट पॉइंट विद्यमान है, एल और एल डैश। तो यहाँ पे लेट कर लिया, माना सीक्वेंस एक्शन के दो सीमा बिंदु एल तथा एल डैश है। मैंने दो यहाँ पे लेट कर लिए और दोनों कैसे हैं मेरे, इक्वल है नहीं है। ठीक है, दोनों क्या है मेरे यहाँ पर इक्वल है नहीं है। ठीक है, तो इक्वल नहीं है तो अपने पास यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है, या तो जो अपना एल डैश होगा वो एल से बड़ा होगा, या फिर जो एल डैश होगा वो एल से छोटा होगा। ठीक है, तो मैं पहली कंडीशन को यहाँ पे लेके चलती हूँ, माना जो एल डैश है वो एल से कैसा है, बड़ा है। ठीक है, एल डैश मैंने कैसा लिया है यहाँ पे, एल से बड़ा लिया है, तब मैं क्या लिख सकती हूँ, तब यहाँ पे एप्सिलॉन मैंने माना, तब माना एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 1/3 एल माइनस एल डैश माइनस एल। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, एल डैश माइनस एल। इस तरह से अपन इसको एप्सिलॉन को यहाँ पर अपन ने लेट किया है, और इसको जब मैं सरल किया तो मेरे क्या आता है यहाँ पे, एल डैश माइनस एप्सिलॉन इक्वल्स टू एल प्लस 2 एप्सिलॉन। ठीक है, और ये ग्रेटर देन होता है एल प्लस एप्सिलॉन से। देखो मैंने यहाँ पे क्या निकाला, 3 का इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 एप्सिलॉन हो गया। ठीक है, इधर एल डैश माइनस एल बच गया, तो मैं एल को इधर ले आई तो ये हो गया एल प्लस 3 एप्सिलॉन। अपने को ये चीज़ लानी है तो मैं इसमें से, यहाँ पे मेरे पास 3 एप्सिलॉन थे तो उसमें से एक एप्सिलॉन क्या किया मैंने, एल डैश की साइड भेज दिया, तो ये इधर जाते ही माइनस का हो गया, तो ये एल डैश माइनस एप्सिलॉन, और इधर क्या बच जाएगा, एल प्लस 2 एप्सिलॉन बच जाएगा। और एल प्लस जो 2 एप्सिलॉन होगा वो एल से क्या होगा, एल प्लस एप्सिलॉन से कैसा होगा, ग्रेटर देन होगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि n0 जो वैल्यू है जो अपने यहाँ पे लेके चल रहे हैं उसको अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। देखो इसको अपन आगे करेंगे, आगे इसमें अपन लिखेंगे कि जो मेरा यहाँ पे मैं n0 एक वैल्यू लेके चल रही हूँ, n0 तो अपने को लेके चलना ही है, जिसके लिए तब n0 इस प्रकार होगा कि एक्शन जो होगा वो एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के नेबरहुड में कंटेन करेगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0 के लिए। ठीक है, मतलब ये इसके अंदर जो है वो कंटेन करेगा। तो जो n के मान होंगे वो कैसे होंगे, अपने पास परिमिति होंगे। अपन यहाँ लिख सकते हैं कि एक्शन जो है वो ग्रेटर देन होगा एल प्लस एप्सिलॉन से। अपन यही लिखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो n के कुछ परिमित मानों के लिए ये कंडीशन होगी, n के परिमित मानों के लिए। तो यहाँ पर अपने को पता है कि जब अपने मान ये परिमित होते हैं, जबकि अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, इनफाइनाइट मान चाहिए होते हैं। अगर इस सीक्वेंस के अनंत मान इसके नेबरहुड में होता है तभी वो क्या होता है, पॉइंट अपना नेबरहुड जो है यहाँ पर डिफाइन होता है एल के परिमित मानों के लिए। तब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एन के परिमित मानों के लिए डिफाइन हो जाएगा। तो एक्शन जो है इससे ग्रेटर देन हो गया, तो एक्शन जो है वो किस में बिलोंग करेगा, फिर एल डैश माइनस एप्सिलॉन और एल डैश प्लस एप्सिलॉन में करेगा, एन के परिमित मानों के लिए। एन की जो फाइनाइट वैल्यू होगी उनके लिए ये यहाँ पे कंटेन होगा। तो यहाँ पे ये फाइनाइट वैल्यूज़ की बात हो रही है, और जबकि अपने को किसी भी पॉइंट को लिमिट पॉइंट दिखाने के लिए अपने यहाँ पे कितने होने चाहिए, इनफाइनाइट एलिमेंट होने चाहिए। जो किसी भी सीक्वेंस के अनंत मान अगर इसके अंदर विद्यमान होता है तभी ये क्या होता है, यहाँ पर अपना जो है वो लिमिट पॉइंट होता है। अतः अपन कह सकते हैं, अतः एल डैश एक्शन का सीमा बिंदु नहीं होगा, यही कहेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे इसके नेबरहुड में एक्शन के फाइनाइट वैल्यूज ही है। तो फाइनाइट वैल्यूज है तो ये
यहाँ पर इसका सीमा बिंदु नहीं होगा, सीमा बिंदु नहीं होगा, सीमा बिंदु नहीं होगा, जो कि क्या आ गया, मेरा विरोधाभास आ गया, क्योंकि अपन क्या लेके चले थे, इसको सीमा बिंदु लेके चले थे जो कि विरोधाभास है। अतः जो हमने माना वह गलत है। और हमने क्या माना था कि L जो है वो क्या है, L डैश जो है वो L से बड़ा है। ठीक है, अर्थात L डैश नॉट ग्रेटर देन टू L, L डैश जो होगा वो L से ग्रेटर देन नहीं होगा। तो अगर ग्रेटर देन नहीं होगा तो ये लेस देन भी हो सकता है। तो इसी तरह से लेस देन के लिए भी अपन प्रूव करेंगे, तो यही अपना विरोधाभास आएगा। तब L डैश से लेस देन L के लिए भी इसी प्रकार विद्यमान होगा। मतलब दोनों कंडीशन के लिए क्या हो रहा है, ग्रेटर देन के लिए भी विरोधाभास आएगा और लेस देन को जब अपन करके देखेंगे तो उसके लिए भी क्या आएगा, विरोधाभास आएगा। इसका मतलब ये ना तो इसे ग्रेटर देन होगा और ना ही इसे क्या होगा, लेस देन होगा। तब जो L डैश है वो मेरा क्या होगा, L के बराबर होगा। ठीक है, और यही मुझे यहाँ पर प्रूफ करना था। मतलब जो मैं दो यहाँ पे लिमिट पॉइंट लेके चली थी, उन दोनों लिमिट पॉइंट को मैंने यहाँ पे इक्वल प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये थी अपनी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस, अपन ने आज की वीडियो के अंदर डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। थैंक यू सो मच।